ठीक। हाँ नमस्कार मित्रों, मैं राकेश गौतम से पब्लिक स्कूल अरुआ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा प्रकरण है कबीरदास द्वारा जो संतवाणी है, और ये संतवाणी आपकी कक्षा 12 की पुस्तक में 7 दोहे दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? 7 दोहे दिए गए हैं। इससे पहले वीडियो में हमने कबीर के साहित्यिक परिचय के बारे में चर्चा की थी। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, पाठ्य पुस्तक में चयनित कबीर के दोहे सदाचार एवं श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देते हैं। जीवन में त्याग की महत्ता है। मानव को हंस की तरह नीर चीर विवेक रखना चाहिए। अभिमान त्यागने में सार है। साधु की पहचान जाति से नहीं उसके ज्ञान से होती है। सत्संगति सार्थक होती है। दुराशा सर्पणी के समान घातक होती है। वाणी में कोयल सी मिठास होनी चाहिए। आइए मित्रों, पहला जो दोहा पढ़ते हैं तो त्याग की महत्ता का वर्णन करते हुए कबीरदास कहते हैं कि त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं नीचे किया विचार कबीरा, नीचे किया विचार। जीवन में ये निश्चय यानी प्रण करके, क्या करके? नीचे का अर्थ होता है निश्चित या प्रण करके क्या करना चाहिए? त्याग करना चाहिए। और त्याग ऐसा करना चाहिए कि सब प्रभु का है, मेरा कुछ भी नहीं है। ऐसा प्रण करके एक बार में ही त्याग कर देना चाहिए। दोबारा से देखो, त्याग तो ऐसा कीजिए यानी त्याग ऐसा करना चाहिए और सब कुछ एक ही बार, सब कुछ एक ही बार त्याग देना चाहिए। सब प्रभु का मेरा नहीं निश्चय किया विचार, अर्थात निश्चय दृढ़ संकल्प करके, अर्थात ये सोच समझ के कि सब जो भी मेरे पास है वो किसका है? सब प्रभु का है। ऐसा मान करके त्याग कर देना चाहिए। अगला दोहा देखिए कि सुनिए गुण की वार्ता अवगुण लीजे नाय, हंस चीर को गहत है नीर सो त्यागे जाहि कबीरा, नीर सो त्यागे जाहि। देखिए, हंस के माध्यम से कबीर ने कहा कि आप लोगों को सदैव गुण की बातें करनी चाहिए, अर्थात गुणों को ग्रहण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? गुणों को ग्रहण करना चाहिए, गुणों की बातें करनी चाहिए। कभी भी अवगुण को ग्रहण नहीं करना चाहिए। कैसे? आगे कबीर कह रहे हैं कि जिस तरह से हंस दूध और पानी के मिश्रण में से क्षीर यानी दूध को गहत यानी ग्रहण करता है और नीर यानी जल को त्याग देता है। क्या कहा कबीर ने? कि हमें गुण की बातें इस तरह से ग्रहण करनी चाहिए, अवगुण की बातों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। जिस तरह से कोई हंस होता है और हंस दूध पानी के मिश्रण में से दूध को ग्रहण कर लेता है, यानी गुणों को ग्रहण कर लेता है, और नीर यानी जल को छोड़ देता है। नीर का यहाँ अर्थ पाप भी है, पाप को क्या कर देता है? छोड़ देता है। दृष्टांत दिया, इसलिए दृष्टांत अलंकार का भी प्रयोग इसमें हुआ है। आगे देखो, तीसरे जो दोहा है उसमें देखो कबीर क्या कहते हैं? अभिमान को त्यागने की बात कही गई है। किसको? अभिमान, अहम अर्थात घमंड को त्यागने की बात की गई है कि छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, भावे कोई कछु कहे मेरे ही निज पीव कबीरा, मेरे ही निज पीव कहते हैं प्रिय यानी ईश्वर को। किसके? ईश्वर को। जब किसी ने भी अभिमान को त्यागा, घमंड को त्यागा, तो सुखी भया सब जीव, वो व्यक्ति सदैव कैसा हो गया? सुखी हो गया। और जो व्यक्ति अपने मन में अहम पालता है, घमंड रखता है, वो कभी संसार में सुखी नहीं रहता। जिसने भी अभिमान को त्यागा, घमंड को त्यागा,
वो कैसा हो गया? वो सुखी हो गया। और घमंड को त्याग करके वो किस में लग गया? ईश्वर भक्ति में लग गया। ऐसे ही देखो आगे कवि कह रहे हैं कि भावे कोई कछु कहे, जिसको जो भावे कोई कुछ कहो, लेकिन मेरे ही निज पी, मेरे हृदय में तो मेरे प्रियतम अर्थात ईश्वर बसे हुए हैं। आगे सज्जनों की बात की, साधुओं की बात की, यानी साधु की जो पहचान होती है उसकी जाति से नहीं होती। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान कबीरा, पड़ा रहने दो म्यान। म्यान कहते हैं जिसमें तलवार रखी जाती है। देखिए कभी भी साधु की पहचान उसकी जाति से नहीं होती। किससे नहीं होती? जाति से नहीं होती, उसके ज्ञान से उसकी पहचान होती है। अर्थात लोगों, किसी साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए, उससे तो क्या करना चाहिए? ज्ञान की बातें करनी चाहिए, क्योंकि साधु की पहचान उसके ज्ञान से ही हो सकती है, उसकी जाति से नहीं। कैसे? देखो कैसे, जिस तरह से क्या काम आती है? तलवार काम आती है। तो तलवार जब खरीदी जाती है तो उसकी जो म्यान होती है उसे देख करके कभी नहीं खरीदनी चाहिए। म्यान की चमक दमक पे नहीं जाना चाहिए। किसको? अगर तलवार खरीदनी है तो तलवार की धार देख करके खरीदनी चाहिए। जिस तरह से कोई व्यक्ति तलवार खरीदता है तो उसकी म्यान पे ध्यान नहीं देता, उसकी चमक दमक पे ध्यान नहीं देता, वो किसको देखता है? तलवार की धार को देख करके खरीदता। तो कबीरदास क्या कह रहे हैं कि साधु की पहचान कभी जाति से नहीं होती, उसके ज्ञान से होती है। उससे ज्ञान की बातें पूछनी चाहिए। जिस तरह से कोई तलवार खरीदता है, ठीक है, या तलवार खरीदनी है तो तलवार की धार देख करके खरीदनी है, उसकी म्यान को देख करके नहीं। ठीक है, आगे देखो अगला जो दोहा संगति के बारे में बताया कवि ने कि आपको संगति कैसी करनी चाहिए। कि संगत कीजे साधु की, कभी न निष्फल हो, लोहा पारस परसते, सो भी कंचन होय कबीरा, सो भी कंचन होय। कबीरदास जी कहते हैं सत्संगति का महत्व बताते हुए, संगति कीजिए साधु की, यानी सज्जनों की संगति करनी चाहिए। किसकी करनी चाहिए? सज्जनों की संगति करनी चाहिए, कभी भी निष्फल नहीं होती। सत संगति करना एक अच्छी बात होती है, वो कभी भी निष्फल नहीं हो सकती, अर्थात वो कभी बेकार नहीं हो सकती। इसका मतलब ये कबीरदास जी सीधे कह रहे हैं कि हमें कुसंगति में नहीं पड़ना चाहिए। लोहा पारस परसते, उदाहरण दे दिया। किसका? लोहे का। किसका दिया है? लोहे का। देखो उस लोहे को, पारस, पारस एक मणि होती है, परस माने छूना या स्पर्श करना। जैसे ही लोहा इस पारस मणि से स्पर्श होता है तो वह भी कंचन अर्थात मूल्यवान धातु या सोना बन जाता है। ऐसे ही सत्संगति का प्रभाव बताया कि संगति करने से संगति कभी निष्फल नहीं होती है। ठीक है, सदैव कैसी रहती है? वो तो अच्छी रहती है और सकारात्मक होती है। अगला देखो, देखो प्यारे विद्यार्थियों, उदाहरण दिया है इसलिए इसमें उदाहरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। आगे देखो अगला दोहा, आशा रूपी सर्पणी, यानी कवि कह रहे हैं कि जो आशा होती है ना, ये कभी समाप्त नहीं होती। व्यक्ति के जीवन में कभी समाप्त नहीं होती आशा। और आशा का तो बस एक ही इलाज बताया। वो देखो क्या बता रहे हैं कि मारिए आशा सांपुनी, जिन डसिया संसार, ताकि औषध तो सो है ये गुरु मंत्र विचार कबीरा, ये गुरु मंत्र विचार। ये गुरु का उपदेश है। क्या है? ये गुरु का
उपदेश है, ऐसा विचार है कि मारिए आशा सांपनी, आशा रूपी सांपनी को क्या कर दो, मार दो। यानी आशा को बिल्कुल हृदय में से क्या कर दो, निकाल दो। जिन डसिया संसार, अर्थात कबीरदास कहते हैं कि आशा रूपी सर्पनी ने इस पूरे विश्व को क्या कर लिया है, डस लिया है। ताकि औषध तोष है, कभी कहते हैं कि इसकी तो औषधि बस एक ही है, इसका तो एक ही इलाज है, वो क्या है, तोष यानी संतोष है। यानी व्यक्ति को जीवन में क्या रखना चाहिए, संतोष रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आशा कभी किसी की पूरी नहीं होती। एक आशा पूरी हो जाएगी, दूसरी आशा, जैसे कोई भी व्यक्ति होता है, अब कोई व्यक्ति एक बार अपने मन में आशा पाल लेता है, क्या कर लेता है कि भाई मेरा बेटा अच्छा पढ़ा लिखा होना चाहिए, अच्छा पढ़ लिख जाए तो अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए, अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी शादी होनी चाहिए, अच्छी शादी हो जाए, फिर क्या है, फिर उसके संतान होने चाहिए। यानी जीवन भर ये अभिलाषाएं ये चलती रहती है, कभी समाप्त नहीं होती। आगे देखो देखो, कागा का को धन हरे, कोयल का को दे, मीठा शब्द सुनाई के जग अपनो कर लेत, कबीरा जग अपनो कर लेत। कागा कहते हैं कोए को। देखो कागा, कौआ और जो कोयल होते हैं एक जैसे रंग के होते हैं, कैसे होते हैं, लेकिन क्या बताइए, काको यानी किसी का क्या धन हर लेता है, हरे मतलब हरण कर लेता है, क्या किसी का धन लेता है कौआ, क्या किसी के धन को चुरा लेता है, और क्या कोयल किसी को कुछ देती है, दोनों एक जैसे रंग के हैं। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, वाणी की महत्ता को बताया यहाँ, किसको, वाणी की महत्ता, यानी यानी वाणी में क्या होना चाहिए, मिठास होना चाहिए। मीठा शब्द सुनाई के जग अपनो कर लेत। लेकिन जो कोयल होती है ना, कोयल जो होती है वो मीठी वाणी से इस सांसारिक लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। क्यों? क्योंकि कोए की वाणी कैसी होती है, कर्कश होती है, अर्थात वो कड़वी होती है। ठीक है विद्यार्थियों, देखो एक बार और बता रहा हूं मैं कि व्यक्ति को त्याग सब कुछ एक ही बार करना चाहिए, ये दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए। दृढ़ निश्चय करके क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए, और मन में ये निश्चय करें कि भाई सब प्रभु का है, मेरा कुछ भी नहीं है, जो भी है मेरे पास वो सब ईश्वर का है। दूसरे में देखो, गुण की बातों को ग्रहण करना चाहिए, अवगुण को ग्रहण नहीं करना चाहिए। जिस तरह से हंस किसी दूध और पानी के मिश्रण में से क्या करता है, दूध को ग्रहण कर लेता है और नीर को त्याग देता है, जल को त्याग देता है, ऐसे ही व्यक्ति को जीवन में अभिमान नहीं पालना चाहिए। और जिस भी व्यक्ति ने अपने जीवन से अहम अर्थात घमंड को त्याग दिया, ठीक है, वो कैसा हो गया, सुखी हो गया। भावे कोई कछ कहे, कबीर कहते हैं जिसको जो अच्छा लगे वो कुछ भी कहे, मेरे तो बस मेरे हृदय में तो मेरे ईश्वर ही निवास करते हैं, बस उनके अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। आगे साधु की महत्ता, यानी साधु की जो पहचान बताई है वो किससे बताई है कबीर ने, ज्ञान से बताई है। साधु की जाति से पहचान नहीं होती, साधु की पहचान जाति से नहीं करनी चाहिए, किससे करनी चाहिए, उसके ज्ञान से करनी चाहिए। आगे जिस तरह से मोल करो तलवार का, क्या करना चाहिए, जिस तरह से तलवार खरीदी जाती है, ठीक है, तो तलवार की धार को देख करके खरीदी जाती है, ठीक है, ना कि जिसमें म्यान कहते हैं तलवार जिसमें रखी जाती है, ठीक है, उसे देख करके उसका मोल भाव नहीं किया जाता है। आगे सत्संगति का महत्व बताते हुए कवि कहते हैं कि संगत किसकी करनी चाहिए, साधु यानी सज्जनों की संगति करनी चाहिए, वो कभी भी निष्फल नहीं होती, कभी बेकार नहीं जाती। जिस तरह से लोहा पारस, जो लोहा होता है काला कुरूप होता है, ठीक है, वो पारस मणि क्या स्पर्श करते ही क्या बन जाता है, कंचन बन जाता है, यानी सोना बन जाता है, यानी मूल्यवान धातु बन जाता है। ठीक है, आगे देखो, आशा रूपी सांपनी, आशा सांपनी में रूपक अलंकार का प्रयोग है। आशा सांपनी में कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। तो अपने जीवन से आशा रूपी सर्पणी को निकाल देना चाहिए, क्योंकि इसने तो पूरे संसार को क्या कर लिया है, अपने जाल में फंसा लिया है। ठीक है,
अर्थात सारे संसार को डस लिया, ताकि औषध तो है। कबीरदास कहते हैं विष आशा रूपी सर्पनी की तो बस एक ही औषधि है, एक ही दवाई है, वो क्या है? वो संतोष है। ऐसा गुरु का विचार अर्थात ऐसा गुरु का उपदेश है। आगे देखो, कोयल और कोए, ठीक है। उसके बाद उससे बताया कवि ने कि कागा काको धन हरे, क्या कौवा किसी का धन ले लेता है? क्या धन को हरण कर लेता है, चुरा लेता है? कोयल किसी को कुछ देती है क्या? फिर ये सांसारिक लोग इस कोयल को ही ज्यादा पसंद क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि इसकी वाणी में क्या होती है? मिठास होती है। इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों, आपकी जीवन में अर्थात आपकी वाणी में भी क्या होनी चाहिए? मिठास होनी चाहिए। मीठा शब्द सुनाए के जग अपनों कर लेत, और मीठे शब्द सुना करके कोयल सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों, मीठी वाणी से आप अपने किसी भी कठिन से कठिन कार्य को आसानी से कर सकते हो, बना सकते हो, लेकिन कभी कड़वी वाणी अर्थात कटु वचनों से अपने काम को नहीं बना सकते। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी अध्याय का जो तुलसीदास जी हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे।